तैयार करेंगे। हमको ये पुलिस भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए इन नेताओं से, इन भ्रष्ट नेताओं से, इस भ्रष्ट प्रशासन से हमें कुछ नहीं चाहिए। और रहा बात ये तालाब का, ये तालाब जो कल इस दरबार का था, लेकिन अपने ही गद्दारों के कारण आज दूसरे के हाथों में है। ये अपने ही घर के गद्दारों के कारण आज ये निजी हाथों में चला गया है। भले ही ये तालाब निजी हो, लेकिन रिकॉर्ड में ये तालाब निस्तारी है, जनता के उपयोग के लिए इसका पानी, ये सिंचाई के लिए नहीं है। ये तालाब, इस तालाब का पानी सिंचाई के लिए उपयोग नहीं हो सकता। ये इस गांव की जनता की या इस गांव में आने वाले लोगों के निस्तार के लिए है, उपयोग के लिए है। और जिस तालाब का पानी आम आदमी के उपयोग के लिए होता है, उस तालाब के पानी को स्वच्छ रखना, उसकी सफाई करना, ये प्रशासन की जिम्मेदारी। अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं तो भाइयों, अगर अगले वर्ष तक इस तालाब की व्यवस्था नहीं होगी तो हम वादा करते हैं, हम आप सब, मैं खुद रहूंगा, हम सब मिलकर अपने हाथों से इस तालाब को साफ करेंगे, साफ करेंगे। इस तालाब का गहरीकरण खुद खोदेंगे, इसको गहरा करेंगे और हम सब मिलकर इसमें 3-4 अच्छे बड़े बड़े घाट बनाएंगे। कुछ नहीं चाहिए हमें सरकार से, कुछ नहीं चाहिए प्रशासन से, बैठे अपने घर में। लेकिन एक बात याद रख ले, फिर वो सरकार, ये नेता, ये जनप्रतिनिधि, ये प्रशासन फिर हमसे भी कोई उम्मीद न रखे, हमसे भी फिर कोई उम्मीद न रखे। आप लोग जरा अपना अपना हाथ चेक करिए, हाथ देखिए, आपके हाथ में अंगूठा है कि नहीं? अगर वो लोग हमें ठेंगा दिखा सकते हैं तो ठेंगा हमारे पास भी है। आने दो चुनाव, हम भी क्या दिखाएंगे? ठेंगा दिखाएंगे। ये कोई हमेशा के लिए नहीं बैठे हैं सरकार में। अगर उनके पास ठेंगा है तो हम लोगों के पास भी ठेंगा है, और जब हम ठेंगा दिखाएंगे तो आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। हवा में उड़ने वाले लोगों को जमीन पर रहने वालों की समस्या मालूम नहीं पड़ती है। जनता की इतनी चिंता है तो हवा में उड़ना छोड़ो, जमीन पर आओ, तब जमीनी हकीकत से वाकिफ होगे कि जमीन पर रहने वालों की क्या दशा है। ये तो बस एक छोटा सा संदेश है जो मैं छत्तीसगढ़ के सरकार और छत्तीसगढ़ के प्रशासन को देना चाहता हूं। हमसे कहा जा रहा था धरना प्रदर्शन करने की सबको आजादी है, लेकिन जिस जगह पर धरना प्रदर्शन कबीरपंथियों ने किया, वह जगह, वह स्थान धरना प्रदर्शन के लिए नहीं है। कोई सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता, कोई रेल लाइन पर बैठकर धरना और प्रदर्शन नहीं कर सकता। यातायात बाधित करने का हमको अधिकार नहीं है। मैं कहता हूं, हमको अधिकार ही क्या प्राप्त हुआ है? वो लोग हमसे कह रहे हैं कि कबीरपंथियों को सड़क यातायात अवरोध करने का कोई अधिकार नहीं है, रेल रोकने का कोई अधिकार नहीं है। मैं कहता हूं, यहां भारत देश की जनता को आखिर अधिकार ही क्या मिला है? क्या अधिकार मिला है? सिर्फ वोट डालने का, कि 5 साल में जाकर एक बार वोट डालो, इससे ज्यादा क्या अधिकार मिला है? इस एक अधिकार से ज्यादा क्या मिला है इस देश में, इस देश की जनता को?
और इस एक अधिकार कि हमें बार बार ये लोग याद दिलाते हैं कि वोट डालना ना भूले, घर घर जाकर बताएंगे फलाने तारीख को मतदान है, अपना वोट जरूर देना और मेरे को देना, फलाने छाप में लगाना मोहर। क्यों भाई? अपने अधिकार का उपयोग कीजिए। क्या एक ही हमारा अधिकार है और बाकी के हमारे अधिकार कहां गए? बाकी का हमारा हक कहां गया? तुम्हारी तिजोरी में, भारत की तिजोरी भर गई तो स्विस बैंक की तिजोरी में, विदेशों की तिजोरी में। 17 साल हो गए इस तालाब के लिए बोलते बोलते। जब मध्य प्रदेश में थे, जब छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बना था, 1998 से इस तालाब के लिए हम सरकार से दुहाई कर रहे हैं कि साहब, इस कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा के कबीर पंथ के मेले में देश और विदेश से लाखों लोग, लाखों यात्री इस मेले में भाग लेने के लिए पधारते हैं। इन लाखों लोगों के नहाने के लिए बाथरूम की व्यवस्था नहीं हो सकती। ये तालाब है, लेकिन तालाब का पानी इतना गंदा है, इतना प्रदूषित है कि इसमें नहाना तो दूर की बात, इस पानी को छूने का मन नहीं करता है। लेकिन फिर भी लोग नहाते हैं। कुछ तो मजबूरी में नहाते हैं, कुछ श्रद्धावश नहा लेते हैं कि हमारे साहब के नाम का तालाब है, ये धर्मनगर का तालाब है, हमारे कबीर तीर्थ का तालाब है, कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा का तालाब है। श्रद्धावश नहा लेते हैं और कुछ लोग मजबूरी में नहा लेते हैं, कोई और कहीं नहाने की जगह नहीं है। 18 साल पहले इस तालाब का परीक्षण करवाया गया था। पीएचसी विभाग से लोग आकर इस तालाब का परीक्षण किए थे। तब इस तालाब को बहुत ही गंदा पाया गया था, यहां तक कि जिस दिन परीक्षण के लिए आए, इसमें मरे हुए जानवर भी पड़े हुए थे इस तालाब में। उसका फोटो भी खींचकर ले जाया गया था। लेकिन आज 17 साल हो गए, क्या हुआ? आज ये तालाब निजी हाथों में है। क्या लाखों करोड़ों कबीर पंथियों के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार ये 10 एकड़ का तालाब अधिग्रहण करके इसका शासकीकरण नहीं कर सकती? 15 साल हो गए छत्तीसगढ़ राज्य को बने हुए। 17 साल से हमारी मांग है। 3 साल कांग्रेस की सरकार चली और पिछले 11 वर्षों से भाजपा की सरकार है। 11 साल में ये हमारी सरकार, हम कबीर, लाखों करोड़ों कबीर पंथियों के लिए ये 10 एकड़ का तालाब अधिग्रहण करके इसका शासकीकरण नहीं कर सकती। इसकी साफ सफाई ये सरकार नहीं कर सकती, ये प्रशासन नहीं कर सकता, इसमें हमारे नहाने के लिए घाट नहीं बना सकता, इस तालाब का सौंदर्यीकरण नहीं कर सकता। क्या इतनी कमजोर है हमारी सरकार? इतना कमजोर है छत्तीसगढ़ का प्रशासन? नहीं भाइयों, छत्तीसगढ़ की सरकार इतनी कमजोर नहीं है, छत्तीसगढ़ का प्रशासन इतना कमजोर नहीं है भाइयों, बिल्कुल नहीं है। किसी उद्योग घराने को छत्तीसगढ़ की जमीन देनी हो भाइयों, 1 महीने में गांव का गांव खाली करा दिया जाता है। किसानों के हजारों एकड़ जमीन छीनकर उद्योगपतियों को दे दी जाती है। 1 महीना नहीं लगता है भाइयों। बाहर से आ रहे उद्योगपतियों को, भाइयों आप विश्वास करिए मेरी बात को, छत्तीसगढ़ के गांव को उजाड़ कर उद्योग लगाने के लिए उद्योगपति घरानों को जमीन में हजारों एकड़ जमीन दे दी जाती है। पूरा गांव उजाड़ कर
इतनी ताकतवर है इस छत्तीसगढ़ की सरकार, इस छत्तीसगढ़ का प्रशासन, लेकिन पता नहीं क्यों जब बात इस तालाब की आती है तो यहाँ की सरकार भी हिजड़ा हो जाती है, यहाँ का प्रशासन भी हिजड़ा हो जाता है। मैं नहीं जानता कि जिसके हाथ में तालाब है उसके पास क्या मर्दांगनी है। जिसके हाथों में ये तालाब है उसमें क्या मर्दानगी है कि उसके सामने छत्तीसगढ़ की सरकार भी हिजड़ा हो जाती है और छत्तीसगढ़ का प्रशासन भी हिजड़ा हो जाता है। अब हमें देखना है, हम अपने कबीर पंथ की तरफ से 1 साल का अगले मेले तक का हम अवसर देते हैं छत्तीसगढ़ की सरकार को, छत्तीसगढ़ के प्रशासन को, कि हमें सिद्ध करके दिखाए कि वास्तव में छत्तीसगढ़ की सरकार में कुछ दम है कि नहीं है, छत्तीसगढ़ के प्रशासन में कुछ दम है कि नहीं है, कि वास्तव में वो हिजड़ा ही है। अगर अगले साल मेले तक ये तालाब हम कबीरपंथियों को नहीं मिला तो फिर हमारे पास एक ही रास्ता है, फिर बाद में यह ना बोले कि कबीरपंथियों ने प्रशासन से नहीं कहा, सरकार से नहीं कहा। हम 1 वर्ष का समय दे रहे हैं। अगर अगले मेले तक यह तालाब हमें नहीं मिला तो हमारे हाथों में भी ताकत है। हम भी किसी न किसी माई के लाल हैं। एक बात मैं कह देना चाहता हूं कि हम कबीरपंथी बहुत शांति प्रिय हैं, बहुत विनम्र हैं, लेकिन हमारी विनम्रता को, हमारी शांति प्रियता को कमजोरी ना समझी जाए। और जो लोग हमारी विनम्रता को, हमारी शांति प्रियता को कमजोरी समझते हैं, हमारी कायरता समझते हैं, उनके लिए मेरे पास एक ही शब्द है, वो लोग महामूर्ख हैं, बेवकूफ हैं। वो किसी भूल में ना रहे, किसी भूल में ना रहे। तो साहब की एक वाणी और याद आ रही है मुझे, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन को काज, पर मारत के कारणे मोहे तनिक ना आवे लाज। मर जाऊं मांगू नहीं, साहब कहते मर जाऊंगा लेकिन मांगूंगा नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले कह दिया मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला, ये सदगुरु की सीख। इसलिए साहब कहते हैं मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन को काज, अपने लिए मैं कुछ नहीं मांगूंगा, लेकिन परमार्थ के कारणे मोहे तनिक ना आवे लाज। लेकिन परमार्थ के लिए, सबकी भलाई के लिए, सबकी सुविधा के लिए, परहित के लिए मुझे मांगने में कोई लाज नहीं है। तो एक बार तो मैं हाथ जोड़कर बहुत विनम्रता से पुनः और अंतिम बार छत्तीसगढ़ की सरकार और छत्तीसगढ़ के प्रशासन से, समस्त कबीरपंथ समाज के लिए इस तालाब की मांग करता हूं कि निजी हाथों से इस तालाब को मुक्त कराए और इस तालाब की सफाई कराए, गहरीकरण कराए, इस पर घाट का निर्माण करे, ताकि यहां जुटने वाले हजारों लाखों कबीरपंथियों को स्नान करने में कोई असुविधा ना हो, कोई असुविधा ना हो। हालांकि मैं जानता हूं मेरे साहब की ये भी वाणी है, मेरे साहब की, मेरे सदगुरु की ये भी वाणी है, बिन मांगे मोती मिले, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, मांगन से मरना भड़ा, ये सदगुरु की सीख। फिर से साहब कहते बिन मांगे मोती मिले। यहाँ जो बाहर से व्यापारी आ रहे हैं, उद्योगपति आ रहे हैं, उन्हें बिना मांगे मिल रहा है। गरीब किसानों खेत, गरीब लोगों की बस्तियां, गांव उजाड़ कर बाहर से आ रहे उद्योगपतियों को बिन मांगे
दिया जा रहा है और हम कबीरपंथियों को मांगने से भीख नहीं मिल रहा है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, मांगन से मरना भला, ये सदगुरु की सीख। इसलिए मैं कहता हूं भाइयों कि हम अपनी व्यवस्था खुद करेंगे, खुद करेंगे। और ये कभी नहीं भूलेंगे कि जो हमें ठेंगा दिखाएगा तो ठेंगा हमारे पास भी है, हम भी उसको ठेंगा दिखाएंगे अगले चुनाव में। आप देखिए, आप वर्षों से यहां आ रहे हैं, बहुत से लोग चाहते हैं कि हम अपने परिवार को लेकर भी दामाखेड़ा जाएं, अपने बाल बच्चों को, अपनी बहन बेटियों को, अपने घर की महिलाओं को भी लेकर जाएं। लेकिन कैसे लेकर जाएं? दामाखेड़ा में तो नहाने धोने की सुविधा, हम पुरुष हैं, हम मर्द हैं, हम तो खुले में भी शौचालय के लिए चले जाएंगे, खेतों में चले जाएंगे, तालाब में स्नान कर लेंगे, खुले कहीं ट्यूबवेल में कर लेंगे। लेकिन महिलाएं क्या करेंगी? ठीक है, गांव की महिलाओं को इसकी आदत होती है, लेकिन जो लोग शहर में रहते हैं, जिस जगह की महिला, जो महिलाएं कभी खुले में शौच के लिए नहीं गई, जिन्होंने कभी खुले में स्नान नहीं किया, वो नहीं कर सकते साहब, उनको आदत ही नहीं होती है। इसलिए बहुत से ऐसे लोग हैं, साहब के प्रेमी हैं, दामाखेड़ा के प्रेमी हैं, जो अपने पूरे परिवार को दामाखेड़ा लाना चाहते हैं, लेकिन नहीं ला पाते। क्यों? क्योंकि महिलाओं के लिए यहां साधन सुविधा नहीं है, शौचालय नहीं है, नहाने की सुविधा नहीं है। लेकिन भाइयों, हम संकल्प लेते हैं कि आने वाले वर्षों में हम ये सुविधा अपने आप से जुटाएंगे। हम किसी प्रशासन के सामने, किसी सरकार के सामने हाथ नहीं जोड़ेंगे, हाथ नहीं जोड़ेंगे, न गिड़गिड़ाएंगे, न भीख मांगेंगे। हम अपने आप से करेंगे, पाई पाई जोड़कर करेंगे। हम समस्त कबीरपंथ साहब के भक्त जन जितने हैं, हम सब साहब के दास हैं। हम सारे दास मिलकर इस कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा साहब के इस दरबार में साहब के भक्तों की सारी सुविधा जुटाएंगे, सारी व्यवस्था करेंगे, खुद करेंगे भाइयों। अगर 1 करोड़ कबीरपंथी 10-10 रुपए भी देते हैं भाइयों, तो 10 करोड़ रुपए हो जाते हैं। और 10 करोड़ में क्या नहीं हो सकता है? सारी सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं। आज भारत देश में 6 से 7 करोड़ कबीरपंथी रहते हैं। अकेले छत्तीसगढ़ में 35 से 40 लाख कबीरपंथी रहते हैं। आप सोच सकते हैं, छत्तीसगढ़ के ही अगर 5 लाख कबीरपंथियों ने 100-100 रुपए दे दिए तो कितना होता है? आप सोचिए, बताइए गुणा करके। इंजीनियर साहब, मैथ्स के पढ़ने वाले, बताइए, सीधे 5 करोड़ हो जाते हैं सिर्फ 100 रुपए दे देने से। तो ये हम खुद करेंगे और जरूर करेंगे भाई। और मैंने करना शुरू भी कर दिया।